Hello, Namaskar. I, Ruchi Vaishnav, welcome you on Gyanart Academy YouTube channel. Today, I will teach you the important topic of English. It's models. The models is useful for the every competitions exams. तो ये मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके पीटीईटी का एग्जाम्स है, अगर एलडीसी के एग्जाम की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिशन्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मॉडल एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक होता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होना इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज वही मैं आपको बता रही हूँ और इसके साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड बटन पर जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें। और विदाउट एनी डिले नाउ आई विल स्टार्ट माई टॉपिक, इट्स मॉडल्स। तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगी कि बेसिकली मॉडल्स का यूज कहाँ होता है। मॉडल्स हैं क्या? मॉडल्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कभी यूज करते हैं और हमारे ग्रामर पार्ट्स में इनका बेसिक यूज होता ही है। सबसे पहले तो मॉडल की बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द मॉडल। तो मॉडल क्या है? अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड, मोड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल्स। एक ऐसी वर्ब जो क्या कर रही हो, स्पीकर है, स्पीकर दैट्स मीन जो बोलने वाला पर्सन है उसका एटीट्यूड शो करता है, उसका मोड शो करता है, मूड शो करता है, इट विल मॉडल। ये क्या होंगे? मॉडल होंगे। ओके, नाउ मोस्ट कॉमन ओनली यूज्ड मॉडल्स की बहुत जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स जो हैं, जो आप बेसिक लैंग्वेज में अपनी बहुत बार सुनते हैं, इट्स लाइक मे आई कम इन मैम, कैन आई डू दैट, कुड यू शो मी, लाइक दैट। ये ऐसे मॉडल्स के वर्ड्स हैं जो आप बेसिक लैंग्वेज में अपने बहुत यूज करते हैं। और वो क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। वो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। ओके, ये कुछ ही मैंने ऐसे कॉमन मॉडल्स यहाँ पे लिए हैं जिनका कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जिनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता देती हूँ कि एग्जैक्टली कैन जो है, कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकता है। क्या होती है? सकता है। मतलब कि अगर आप किसी काम के लिए किसी से क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, या आप उससे रिस्पेक्ट के साथ कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुड का मीन्स भी अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो इसका मीन्स भी होता है सकता है। और यहाँ एक वर्ड दे रखा है मे, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा मे है, मे का मीनिंग भी होता है सकता है। मतलब इन तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। फिर आप सोचेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। जब ये सेम है, हम एक ही जगह बोल सकते हैं, तो इसी तरीके के आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स क्लियर कि कैन मीन्स है सकता है। सकता है इट्स मीन कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। इट कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या यूज कर रहे हैं? कैन का यूज कर रहे हैं। अब मैं एक आपको कॉमन सेंटेंस बताती हूँ जो कैन मे का, कैन और मे दोनों सेंटेंसेस का है। इज लाइक कि कैन आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम यू आस्क इफ योर एल्डर्स, या फिर आप अपने किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से ऐसे पूछते हैं कि मे आई कम इन, और कभी आप क्या पूछते हैं? कैन आई कम इन। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, कैन जब हम यूज करते हैं, जब हम जिससे परमिशन ले रहे हैं, सामने वाले से जिससे हम परमिशन मांग रहे हैं, वो क्या है? फ्रेंडली है, हमको परमिशन दे देगा। 50% चांसेस नहीं या 100% चांसेस हैं कि वो आपको क्या देंगे? परमिशन देंगे। एज लाइक आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, कैन यू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे या चलोगे तुम मेरे साथ। कैन यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। यू कैन डू इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। अपने फ्रेंड को बोल रहे हो आप। अब जब हमने मे वर्ड का यूज किया, इंग्लिश के मे वर्ड का, तो दिस इज फॉर द परमिशन, ये परमिशन के लिए है
कि मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये क्या लिए हमने, प्रॉपरली परमिशन लिए, जिसपे सामने वाली जो अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको आंसर में पॉजिटिव आंसर देने वाले हैं या नेगेटिव। यानी कि जो हमारा आंसर है सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि आपने पूछा, आपने परमिशन मांगी और आंसर उन्होंने दिया। तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मे अक्सर हम ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए यूज करते हैं, और कैन हम अपने फ्रेंड्स वगैरह इनमें भी हम यूज कर सकते हैं। और कुड का बेसिक मतलब क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं कुछ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हम कुड का यूज करते हैं। यानी कि कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में हम कुड का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के अंदर। अब माइट का मतलब भी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो हिंदी मीनिंग सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी क्या डिफरेंस रहा इनके बीच में, कि माइट जो है उसमें कैसे चांसेस होंगे आपके, जो माइट का आंसर होगा उसमें आपके चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर होंगे। जिस काम को आप करने की बात कह रहे हो वो जीरो के बराबर होगी। मतलब कि मौसम बिल्कुल साफ है, स्काई इज वेरी क्लियर, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन, कि बारिश हो सकती है। कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल क्या होने वाला है, पास होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई की है, सब कुछ एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है, और आप उसके लिए क्या बोल रहे हो, माइट ही फेल। तो इस टाइप के सेंटेंस में जब किसी चीज के होने की जो संभावना होती है वो 0% होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, करेक्ट मॉडल्स जो है वो माइट यूज करते हैं। देन यहाँ नेक्स्ट वर्ड हमारा दे रखा है शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस, मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड, मुझे खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, इज इट क्लियर कि शुड का यूज हम कर रहे हैं चाहिए में। मुझे 2 ड्रेसेस चाहिए, आई शुड 2 ड्रेसेस, मुझे 2 ड्रेसेस चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा वुड। वुड का मतलब होता है होगा, कोई चीज होने वाली है, होगा, तो हम वुड यूज करते हैं। या आप क्या करोगे, पसंद करोगे, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, क्या आप कॉफी या चाय लेना पसंद करेंगे, दोनों ऑप्शंस दिए ना आपको कि क्या लेना पसंद करोगे। तो वुड का यूज हमारे लिए किस लिए हो रहा है, फ्यूचर के लिए हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि कुड जो है दिस इज यूज फॉर द पास्ट, शुड जो है दिस इज यूज फॉर द प्रेजेंट, एंड वुड जो वर्ड है दिस इज यूज फॉर द फ्यूचर। नाउ ये देखो एक वर्ड और दिया हुआ है यहाँ, मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मीन्स क्या है, चाहिए। बट मस्ट हम तब यूज करेंगे जब वो चीज क्या हो, बहुत जरूरी हो। मतलब आपको चाहिए तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। मतलब कि लाइक मैं आपको बोलूं, यू मस्ट हैव टू स्टडी फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और नेक्स्ट हमारा एक वर्ड मैंने यहाँ लिया है ऑट टू, जो बेसिकली आपका यही नया आपको लग रहा होगा कि ये ऑट टू क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑट टू का मीन्स होता है सेम है चाहिए, बट ये कौन सी सिचुएशंस में है, जब कोई काम आपका कर्तव्य हो, जैसे कि आई ऑट टू टीच यू, मेरा पढ़ाना क्या है, कर्तव्य है। या फिर सोल्जर ऑट टू फाइट फॉर आवर कंट्री, कि सोल्जर्स को क्या करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए हमारी कंट्री के लिए। तो ऑट टू का मीन्स भी क्या है, इट्स मीन्स चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया है, ये वीडियो आप देखेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा, कि मॉडल्स जो है वो क्या बताते हैं, वो सजेस्ट करते हैं मॉडल्स हमको परमिशन,
परमिशन मतलब अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई ऑलरेडी टेल यू कि परमिशन लेने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, जैसे मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन यू डू फॉर मी, है ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इस तरीके के परमिशन लेने में हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का। दूसरी चीज एबिलिटी, एबिलिटी मतलब मॉडल्स आपकी एबिलिटी बताता है कि आप क्या, आपकी योग्यता बता रहा है कि यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, आपकी योग्यता बताइए ना। तो एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में कि कितने चांसेस हैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी के, जैसे आपको एक सेंटेंस मैंने बताया था कि माइट बी रेन, यहाँ चांसेस कितने थे, 0% थे, लेकिन ये कैसा था, पॉसिबिलिटी वाला मॉडल्स जो हमने यूज किया था। नेक्स्ट है सजेशन और एडवाइस में, प्रॉमिस में, इंटेंशंस में, रिक्वेस्ट में, नेसेसिटी में, प्रोहिबिशंस में, विश और प्रेयर में, जैसे कि मे आई विश यू, मैं आपको विश करती हूँ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो दैट इज टाइप कि हम विश और प्रेयर के लिए भी क्या यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ऑट टू का, तो ऑट टू क्या बता रहा था, आपकी ड्यूटी और आपका ऑब्लिगेशन, कि आपका कर्तव्य है ऐसा काम करना, तो वहां हमने किसका यूज किया, ऑट टू का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस रेडी किए हैं जो आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट क्लियर करने में, कि एक मॉडल्स के मैंने 2 सेंटेंस देखे हैं, और मैं चाहूंगी कि कमेंट्स में आप और भी सेंटेंसेस मुझे बना के भेज सकते हैं। तो देखिए, मे यू लीव लॉन्ग, कि आप क्या करें, लीव लॉन्ग, ज्यादा, मतलब आप बर्थडे के बाद भी किसी को बोलते हैं ना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू लीव लॉन्ग, कि आप बहुत ज्यादा जिए, हजारों साल जिए, इस तरीके से। तो ये क्या है, विश के लिए हमने यूज किया। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मॉडल्स विश करने के लिए भी यूज आते हैं। मे योर एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस, कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को क्या करें, एंजॉय करें। तो ये भी क्या हुआ, विश ही किया है, या फिर आपने उनके लिए प्रेयर करी है, विश करना या फिर प्रेयर करना, दोनों सिचुएशंस में हमने क्या यूज किया है, मॉडल्स का यूज किया है। तो आप देखिए, प्रेयर एंड विश के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैन, कैन यहाँ शी कैन राइट इंग्लिश वेल, कि वो इंग्लिश अच्छे से लिख सकती है। तो यहाँ मैंने उसकी क्या बताई है, एबिलिटी बताई है, योग्यता बताई है कि वो इंग्लिश अच्छे से लिख सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कैन डू इट, ये दिस इज द राइट वर्ड, आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। किसी वर्क को हम असाइन कर रहे हैं कि आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ किसका वर्ड यूज किया, कैन का यूज किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ओनली परमिशन ही ऐसी चीजें जहां हमने कैन और मे का यूज सेम देखा था, जो मैंने आपको एक एग्जांपल्स बताया था कि कैन यू कम विथ मी, या फिर मे आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो जब मे और कैन का क्या डिफरेंस मैंने बताया था, कि जब सामने वाले पे आंसर ज्यादा डिपेंड करता है, 100% चांसेस सामने वाले के रिप्लाई में डिपेंड करती है, आप जब कुछ पूछ रहे हो तो आप मे का यूज करोगे, कि मैं आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप मे का यूज करेंगे। और आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप कैन का यूज करेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस विल बी माइट, सेंटेंस क्या होगा, माइट, और हमने यहाँ क्या लिखा है, इट माइट रेन, कि क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल कहाँ जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, चांसेस कम है बट मे बी ही विल गो, वो चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे रखा है कुड, तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस बनाया है, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हो। यू कुड ज्वाइन इंग्लिश क्लास, क्या आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये ऐसे सेंटेंसेस है जो हमारी क्या कर रहे हैं, परमिशन लेने में ही हेल्प कर रहे हैं। और इसका मीन्स भी, कुड का मीन्स भी क्या होता है, सकता है ही होता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कुड, कुड का मीन्स भी क्या होता है, सकता है होता है। और हमने यहाँ बनाया है एक सेंटेंस, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। और यू कुड ज्वाइन इंग्लिश क्लास, की आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश क्लास ज्वाइन
कर सकते हो। सजेशंस दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सजेशंस दिया गया है। यू कुड ज्वाइन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए सजेशन दिया है। तो मॉडल्स का यूज किसके लिए होता है, सजेशन के लिए भी होता है। नेक्स्ट है वुड वर्ड। वुड का मतलब वैसे होता है बेसिकली फ्यूचर में, यानी कि कोई चीज होने वाली है उसके लिए। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, मैं क्या हूँ, मदद करके आपकी खुश होऊंगा। शी वुड बी 16, वो कितने की होगी, 16 की होगी। शी वुड बी 16। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसको हमने क्या दिया है, वुड का मतलब दिया है कि भाई वुड जो है दिस इज दैट टाइप ऑफ वर्ड जहां हमको पता नहीं हो कि सामने वाला जो है। यस स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं कुड का, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, कि आप मेरे लिए ये कर सकते हो। और नेक्स्ट है यू कुड ज्वाइन इंग्लिश क्लास, कि आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने का क्या दिया गया है, सजेशन दिया गया है। तो मॉडल्स का यूज किसके लिए होता है, सजेशन के लिए भी होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जो दिया है वुड है। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके, मुझे खुशी होगी। तो वुड का मतलब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं। शी वुड बी 16, यानी वो कितने की होगी, 16 की होगी। किसी की एज हमने पहले से बता दी है विदाउट एनीथिंग कि यार उसकी एज कितनी होगी, कि वो शी वुड बी 16, वो कितने की होगी, 16 की होगी। नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया है इट इज शुड, ये क्या है, शुड है। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड यू वर्क हार्ड, कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो सेंटेंस यहाँ क्या दिया है, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट इज ही शुड बी प्रेजेंट हियर, कि उसको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। चाहिए का मतलब हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या यूज किया, शुड वर्ड का यूज किया। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट मतलब जरूरी है। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जरूरी है मेरे लिए जाना। यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, तुमको क्या फॉलो करने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, जरूरी है। तो यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज ऑट टू। ऑट टू मीन्स आपका जो क्या है, कर्तव्य है। कर्तव्य है यानी कि मेरा पढ़ाना कर्तव्य है। तो इस तरीके के सेंटेंस, टीचर ऑट टू टीच इन क्लास, टीचर को क्लास में पढ़ाना चाहिए। एंड सोल्जर ऑट टू फाइट फॉर आवर कंट्री, कि सोल्जर्स को हमारी कंट्री के लिए फाइट करनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड ही मेरे पास यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके और इसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, यस यू डैश द मदर आंसर्ड, कि यस यू डैश द मदर आंसर्ड, मदर ने क्या किया, आंसर किया। तो यू मदर ने क्या आंसर किया, मे गो। तो मे गो मैंने बताया था परमिशन वगैरह के लिए होता है। मस्ट गो जरूरी है, माइट गो रेयरेस्ट चांसेस है। तो मदर ने क्या किया, यस यू शुड गो, मदर ने कहा तुम्हें जाना चाहिए। द मदर आंसर्ड, मदर ने आंसर किया यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ये मदर का आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन इज द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही डैश, जो सन है उन्होंने पूछा हिज मदर इफ ही डैश, इफ ही डैश का यहाँ आंसर क्या होगा, इफ ही कैन गो आउट। ए इसका आंसर है कि द सन आस्क्ड हिज मदर, सन ने अपनी मदर से पूछा इफ ही कैन गो आउट, क्या वे बाहर जा सकता है। कैन गो आउट, क्या वे बाहर जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दिस, यू डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड रन हिम। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि गैम्बलिंग का मीन्स होता है जुआ खेलना। तो यहाँ क्या लिखा है, यू शुड डैश, यू शुड हैव वॉर्न, देखिए क्या लिखा है, यू शुड हैव वॉर्न, कि आपको से वॉर्न करना चाहिए, डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड रन हिम, कि उसको क्या करना चाहिए, आपको उसको वॉर्न करना चाहिए कि जुआ उसकी क्या कर देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन इज वी एंजॉयड द मूवी यू देयर, यू डैश देयर, वी एंजॉय द मूवी, कि हमने वो एंजॉय की थी मूवी और तुम्हें वहां होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर, कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। एंड आवर नेक्स्ट इज 5 नंबर क्वेश्चन इज डैश यू वर्क हार्ड विल यू विल पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वुड,
वुड यू वर्क हार्ड, अगर तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे, सो यू विल पास, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। 6 नंबर क्वेश्चन इज डैश यू प्लीज हेल्प माय सन, तो यहाँ क्या होगा, वुड यू प्लीज हेल्प माय सन, क्या आप मेरे बेटे की मदद कर सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे और स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने आज क्या पढ़ा है। और एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो भी मैं आपका क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी हम किसी सेंटेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स का या वर्ब का यूज करते हैं तो उसका मीन्स होता है हिंदी का क्या। जैसे कि अगर आपने शुड का यूज सेंटेंस के आगे किया कि शुड यू वर्क हार्ड, कि आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तो आप इसका मतलब हो जाता है आगे के सेंटेंस का मतलब होता है क्या। जैसे कि आप ये देखिए कि इट इज क्लियर, आपने इसको आगे किया इज इट क्लियर, तो क्या ये क्लियर है। मतलब कि यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, यानी कि आर अगर हमने आगे यूज किया तो इसका मतलब होता है क्या। आगे की और वीडियोस में आपके इसी तरीके के कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।